अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। उसमें हमने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी, डायमेंशन देखी थी, मेजरमेंट देखे थे और ये देखिए सीजीएस सिस्टम देखे थे। इसमें किस तरीके से हम यूनिट को मेजर करते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग में किस तरह से मेजर करते हैं, एसआई यूनिट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, ये देखे थे। इसके अलावा हमने ये देखा था कि डायमेंशन होती क्या है और एरिया का डायमेंशन निकालना बताया था। फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला था। उसके बाद मैं कल वाला भी रिव्यू कर रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने एरिया का डायमेंशन निकाला था, ये इसका फॉर्मूला है। आप सिंपल जिसको फॉर्मूला से याद नहीं है वो जाके गूगल में सर्च कर लें, उसके बाद याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात एग्जाम में तो गूगल नहीं होगा ना, तो इसलिए अभी के लिए तो आप इसे याद कर लें, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वॉल्यूम की डायमेंशन निकाली थी, इसका जो फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो आपको चीज नजर आ रही है इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला। कहीं बच्चे ना कुछ गलत समझ गए तो और ही ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। ये जो स्टार टाइप नहीं बना हुआ, ये यूं स्टार टाइप बना हुआ है ना, इस ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये दोनों इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने डेंसिटी की डायमेंशन निकाली थी। ठीक हो गया बच्चों, डेंसिटी की डायमेंशन निकाली थी, इसका फॉर्मूला है। अच्छा, फाइंड द डायमेंशन, ये मैंने कहा था, इसमें से मैंने कुछ निकाल के बता दी थी और कुछ कहा था आप लोग निकाल कर आइएगा घर से, ठीक है। वेलोसिटी की निकाल दी थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला था चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की निकाली नहीं थी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, मैं अभी आपको बता देती हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला ना, क्योंकि आज के इसमें यूज होगा, तो मैं आपको बता दूंगी कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम चलते हैं अपने, ये सारे मैंने निकाल के आपको बता दी। तो आज जो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो हम देखेंगे, और जो हमारे बुक में है उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगी। बट स्टिल के कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 में से भी 2-3 क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले है, ये हमारा चैप्टर 1 है जो हमारी 2 क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है, नेम ऑफ सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना ऑक्यूरिंग इन नेचर व्हिच कुड सर्व अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। ऐसे कौन से नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो टाइम पर निकलते हैं। नंबर 1, सन टाइम पर निकलता है और टाइम पर ही गुरूब होता है, ठीक है। वेदर देखे, गर्मी सर्दी सब टाइम पर आती है, ठीक है। तो ये बोल रहे ऐसी कौन सी चीजें हमारी नेचुरल कुदरती तौर पर ऐसी कौन सी चीजें जो एक फिक्स टाइम पर ही आती है और फिक्स टाइम पर ही गुरूब हो जाती है, मतलब चली जाती है। सन देखें इस तरह से, मून वेदर मौसम को बोलते हैं, ठीक है। रोटेशंस ऑफ अर्थ ऑफ ऑन इट्स एक्सिस, ये चीज देख लिए, रोटेशंस ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशंस ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशंस ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जमीन की रोटेशन, जमीन की जो गर्दिश नहीं होती एक्सिस के दरमियान, वो भी एक खास वक्त पर आती है और खास वक्त में चली जाती है। और जमीन की गर्दिश सूरज के दरमियान, ये सारी अराउंड द सन, ये सारी चीजें एक खास वक्त में आती है। बस सिंपल सा, ये बहुत इजी सा है जो आप याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल हमारे पास है, इसे गौर से पढ़ी समझा रही हूँ, इसको समझिएगा। Why do we find it useful to have a 2 units for amount of substance and the kilogram on the mole? हम क्यों 2 सब्सटेंस को यूज करते हैं, किलोग्राम और मोल को, मतलब ज्यादातर लोग ना ये यूज कर रहे होते हैं। अब ये क्यों यूज कर रहे होते हैं, अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, ठीक है। अगर हम किलोग्राम की बात करें ना, किलोग्राम में अगर हम देखें ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बिकॉज 1 किलोग्राम ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन द डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम किसका, मास का, मैं आपको इससे समझाती हूँ। किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम किसका यूनिट है, हमारे मास, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि लोग क्यों ज्यादा यूज करते हैं हमारे ना, किलोग्राम को क्यों यूज करते हैं, हमारा सवाल ये है। और दूसरा हमारे पास मोल था, जिसकी यूनिट ये
सही। अब लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास 1 किलोग्राम में बहुत ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब हमारे पास 1 किलोग्राम में, मैं आपको इसे समझा देती हूँ, 1 किलोग्राम में हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कवर हो जाते हैं। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? तो मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल कवर हो जाते हैं। देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कवर हो जाते हैं, तो इसलिए हम किलोग्राम यूज कर रहे होते हैं। अगर हम मोल देखें, मोल क्यों यूज कर रहे होते हैं? वाइल इफ यू वांट टू कंसिडर अ फिक्स नंबर ऑफ एटम, किसी जगह में हमें फिक्स नंबर ऑफ एटम चाहिए होते हैं। अब मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल हमें एक न्यूमेरिकल मिल जाता है जिसमें 2 मोल ही सिर्फ यूज होंगे। तो बेसिकली जब कभी हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ मोल है, जब हमें कहा हमने कोई चीज बनाई है, जैसे हमने चाय बनानी, उसमें मैं फिक्स नंबर ऑफ ही, मतलब इतने ही डालूंगी, ज्यादा डालूंगी, चीनी ज्यादा मैंने डाल दी तो चाय मीठी हो जाएगी। जहाँ तो फिर हम वहाँ यूज कर रहे होते हैं मोल्स के, इतनी ही मेजर करके मैं चीनी डालू, उससे ज्यादा डालूंगी तो फिर चाय क्या हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। ठीक है, ये इतनी ही पत्ती डालू वरना चाय क्या हो जाएगी? कौड़ी हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ये यूज कर रहे थे। सेम यही लिखा है, मैं एक बार आपको पढ़कर समझा देती हूँ, इससे सबको क्लियर कर देती हूँ मैंने आपको समझाने के लिए। इट इज वेरी यूजफुल टू हैव अ 2 units of amounts of substance। ये बहुत यूजफुल है। क्यों? द किलोग्राम एंड मोल। इफ वी वांट टू कंसिडर स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ mass without considering number of a microscopic atoms present in it। जहां पर स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ मास है, किसी चीज का मास। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास रखा हुआ है, सही है, उसका जो मास होगा वो स्पेसिफिक है। तो हम कोई चीज होती है, अब हर चीज किलोग्राम में मेजर नहीं होती। ठीक है, जो चीज किलोग्राम में मेजर होगी और उसमें फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ मास होगा, तो हम ऑब्वियसली सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा किलोग्राम यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये हो गई कि मोल क्यों यूज किया जा रहा होता है? क्योंकि उसमें फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ एटम्स, आपकी मर्जी है कि आप अगर नींबू पानी बनाएंगे तो उसमें जितना भी नींबू डालेंगे, अगर ज्यादा डालिए तो ज्यादा ही क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। मोस्टली बच्चों को या लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होता, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल्स उसमें डलेगा। तो इसका बस यही मकसद है कि हम ज्यादातर किलोग्राम और मोल क्यों यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, 3 students measure a length of needle with a scale on which minimum divisions is 1 millimeter, recorded at 0.214 millimeter, 0.21 meter, 0.214, which record is correct and why? ये मोस्टली जो है, ये जो क्वेश्चन आता है ये हमारे उसमें आता है एमसीक्यूज में। ये क्या हमारे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। मेरी राइटिंग ना इसमें जरा बुरी है, तो आप चलिए अब पढ़ते हैं हम। 3 स्टूडेंट से जिसने मेजर किए, एक सुई नहीं होती जिससे कपड़े सिल रहे होते, उसे निडल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? निडल्स है। ठीक है, एक सुई को मेजर किया है, लेकिन उसके मिनिमम डिविजन्स क्या आ रहे हैं? 1 मिलीमीटर। अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर जो इक्वल होता है ना, वो देख लें, 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 1/1000 मीटर। मतलब क्या है हमारे पास? क्या आ जाएगा? मैं लिख लिख के इसलिए बता रही था कि आपको समझ आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा कि ये मिस ने क्यों लिख लिया, 0.001 कहाँ से आया। तो आप ये डिवाइड करके देखिएगा, यही आंसर आ रहा होगा। अब मेरे पास कैलकुलेटर हुआ तो मैं आपको डिवाइड करके बता दूंगी। ये देख लें आप,
होप सो कि आपके पास ना ये स्क्रीन शो हो रही हो। ये क्योंकि ना बहुत ज्यादा वो कर रहा है, तो आप अपने पास ही इसे डिवाइड करके देख लें। ठीक है, या कैलकुलेटर अपना खोलें और इसमें डिवाइड करके देख लें। ठीक है, तो वन वन मिलीमीटर जो है हमारे पास इक्वल इसके होता है। मैं दोबारा से पेंसिल को सेलेक्ट कर देती हूँ, इसके इक्वल होता है। ठीक, 3 बच्चे थे, एक वन, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक है, सुई को इन्होंने मेजर किया, तो एक बच्चे ने कहा हमारे पास 0.2145 आंसर आया कि इतनी सुई। 0. दूसरे वाले ने मेजर किया, उसने कहा कि मेरे पास है 0.21। तीसरे वाले ने किया, उसने बोला मेरे पास है 0.215 ना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर इस बच्चे ने, ये वाला बच्चा है, इसका ज्यादातर आंसर के करीब आ रहा है। क्यों क्यों आंसर के करीब आ रहा है? क्योंकि बहुत लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का क्या मतलब, आप ये देखें, इससे समझ आ रहा है कि इसने इसने यह देखें डेसिमल के बाद कितने सारे नंबर है, यानी कि इसकी ज्यादा से ज्यादा सही होगी, मतलब करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास डेसिमल के बाद इसके पास पॉइंट ज्यादा है, तो उसने मेजर, जाहिर सी बात है, सही किया होगा, उसने करेक्ट किया होगा। तो इसीलिए इसीलिए इसने लीस्ट काउंट की वजह से ही ये करेक्ट है। ठीक है, और ये भी करेक्ट है, बट स्टिल कि ये बहुत ज्यादा करीब है अपने आंसर की तरफ, या बहुत ज्यादा उसने मेजर बहुत अच्छा किया है। सही, तो हम इसमें टिक लगाएंगे कि हमारा कौन सा सही है। फिर आप देख लें, अगर हमारे पास, तो हमारे पास आंसर ये वाला, ठीक, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये थर्ड, ये सही नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक ऐप से उठाया हुआ था, तो ये उसका है, बट स्टिल कि ये वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक हो गया बच्चों? ओके, हम चलते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। मोस्टली बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि इसमें लगा देते हैं, ना, इसमें लगा देते हैं। क्योंकि बहुत सारी, आप देखिए, जैसे अब मैंने ये एक वेबसाइट से उठाया हुआ सवाल है, तो उसमें भी देखिए कि ये चीज है, तो मैंने ये इसलिए किया ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, ये भी सही है, बट ज्यादा आप देखिए, उस बच्चे ने, जिसने भी ये मेजर किया है, ये ज्यादा हमारे डेसिमल पॉइंट्स की तरफ, हमें पता है कि ये एक निडल्स की सही पॉइंट तक पहुंचा है, तो इसलिए हम ये, बट कुछ बच्चे इस करते हैं, ये भी स्टिल सही है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो हम दोनों कर लेंगे, बट ज्यादा आंसर सही। ये वाले बच्चे क्यों ये करते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ इसका आंसर ना। मैं ये नहीं कह रही ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर भी सही है। अब मैं बताती हूँ क्यों। अब देखें, 1 मिलीमीटर जो है वो 0.01 मीटर के बराबर है। ठीक है, और इसका आंसर देखें तो ये क्या, हमारे पास 0.214 मीटर। तो आप देखें, इसके बाद ये पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है। इसमें भी देखें 1 2 3, तो इसलिए बच्चे क्या कर लेते हैं कि इसे टिक लगाते हैं, क्योंकि ये भी डेसिमल में और ये भी डेसिमल में, सेम डेसिमल्स के पॉइंट्स है, तो इसमें टिक लगा लेते हैं। जनरली तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये वाली लॉजिक भी ठीक है, बट अगर उन्होंने कहा है कि कौन सा करेक्ट है और क्यों, क्योंकि ये वाला बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आंसर, अपने मतलब बता रहे कि इतनी पैमाइश है, तो जाहिर सी बात है ये सही है ना, क्योंकि वो बिल्कुल करेक्ट बता रहा है कि अगर आपसे कोई बोले इतनी चीनी डालो, 2.5 चीनी डालो, ठीक है, एक चाय में, और अगले वाले ने बोला 2.54 चीनी डालो, फिर अगले वाले ने बोला 2.82 डालो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे करीब करीब ही डालेंगे ना, इससे करीब करीब ही डालेंगे, तो इससे करीब करीब क्या हो जाएगा, 3, आप 3 तक मतलब चीनी डालेंगे। तो मैं यही चीज समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ठीक हो गया? इसको मैं सब क्लियर कर देती हूँ, वरना आप बोलेंगे पता नहीं मैं उसने क्या समझा दिया। ठीक है, बस आप इतनी सी चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या सही है। अच्छा, मैंने आप बच्चों आपको ये कहा था कि आप घर से ये निकाल के आइएगा डायमेंशन, तो आप ये
टैली कर दीजिएगा कि ये आपने सही निकाली या नहीं। देखिए प्रेशर और डेंसिटी की ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो आप इसकी ये निकाल लीजिएगा फोर्स की। फोर्स जो हमारे पास होता है, तो ये चीज मैं बता देती हूँ, वो ma के इक्वल होता है। मास एक्सलरेशन, ए हमारे पास है एक्सलरेशन, ऊपर भी लिखवाया हुआ है, अगर आप अपना ना काम खोलें तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, एक्सलरेशन ये आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा। और m फॉर मास, सब लिखाया हुआ है ऊपर। ये मैं बार बार, जो बच्चे कल एब्सेंट थे उसके लिए। ठीक है, फिर ये बोले पता नहीं मैं क्या क्या लिखवा रही है। डेंसिटी की भी देखें कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी के ख्याल से मैंने ऊपर भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है, हो गया। उसके अलावा इसको क्लियर कर देती हूँ। साथ साथ आप ये लिखें ताकि ना आप कोई चीज आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया। उसके अलावा अब जो दो क्वेश्चन है ये खुद मुझे समझाने हैं आपको। ओके बच्चों, तो हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। A light year is a distance light travel in 1 year. ठीक है, how many meter are there in 1 light year? अब सबसे पहले हमें क्या क्या चीज पता है, हम बना लेते हैं इसका। सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। ठीक हो गया। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट, पता है स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है, वो क्या हमारे पास 3 रेज़ टू। अच्छा, मैं आपको दोबारा ये बताती हूँ रेज़ टू द पावर को। मेरे पास एडिशन, अच्छा ये रहा, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दोबारा लिख के भी बता देती हूँ। 3, इसमें ना वर्ड पे काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग समझिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। मास, अब देखिए, अब ये भी लिख रही हूँ तो इसमें भी मुझे क्या चाहिए, ये चीज चाहिए। तो हम दोबारा यही आते हैं, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा घर से ही लिख दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सही है, तो यह हमारे पास गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, यानी कि डिस्टेंस, एक लाइट एयर मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक साल में, एक लाइट एयर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ये हमें फाइंड करना है। सही, तो हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सॉरी माय बैड। ठीक हो गया। अच्छा, मैं स्मॉल कर देती हूँ, कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से ना मैंने बड़ा किया इसको। मैंने इसलिए ना ताकि आपको नजर आ जाए, इसलिए मैंने ना बड़ी कर दी थोड़ी सी ना। ओके। अच्छा, अब हमें, आपको मैंने शायद एक चीज नहीं बताई। मैं दोबारा से इक्वेशन पर आ जाती हूँ। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल है, सॉरी बच्चों लिख देती हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी से क्या मतलब है, डिस्टेंस। वी से क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का जो मैंने आपको नहीं बताया था, या आप अपने पास लिख लीजिए। इसका यूनिट ऊपर लिखवा दिया था मैंने। ओके, अब हमारे पास जो हमारे पास डिस्टेंस है, हमें वो मालूम करना है कि एक इसका डिस्टेंस मालूम करना है। सही है, अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो ज्यादा ठीक लगेगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, शॉर्ट लिख लिया मैंने। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ, मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, तो मैं डिस्टेंस को यहाँ ले आती हूँ, ये मुझे फाइंड करना है, ये चीज मुझे फाइंड करनी है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, डी अपॉन टी, डिस्टेंस मुझे ये चीज फाइंड करनी है।
मैं फुली लिख देती हूँ, बच्चों को अगर समझ नहीं आ गया, नहीं आया ना, तो फिर होगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, मैं यहाँ पर साइड में ले आई। ठीक है, अब क्या बचा, वेलोसिटी और टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वेलोसिटी और क्योंकि फिर बच्चों को समझ नहीं आया तो हो जाएगी गड़बड़, इसलिए मल्टीप्लाई अपॉन टाइम। सही। डिस्टेंस का डी में लिख रही हूँ। वेलोसिटी अगर आप देखें तो हमारे पास ये गिवन हुई है, हम सेम इसी तरह ही लिख लेंगे। ठीक है, 3 यही वैल्यू को हम क्या कर देते ना, कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें बार बार। सही। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कंट्रोल। सही। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी वैल्यू से। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वो वैल्यू कहाँ से आई मैं भी समझा देती हूँ। 31536 ये मैंने ना कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आएगी कहाँ से आई है, मैं ये बता देती हूँ। बस पहले आप ये इसी तरह लिखें और आंसर जो है वो लिख लें। 9.46। ठीक है, हो गई वैल्यू, इंसर्ट में आए, इक्वेशन में आए, मल्टीप्लाई। अब सॉरी नजर आपको नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आए, इक्वेशन में आए, 10 ऊपर पावर है हमारे पास 50, और सिर्फ इसमें एक चीज आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, ये हमारे इसके क्या है, आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये वैल्यू कहाँ से आई है, बस। और ये सिर्फ यही समझ नहीं आई होगी कि ये वैल्यू कहाँ से, इसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप अपना कैलकुलेटर खोलें तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक होगी वह। अच्छा, इसको आप अपने कैलकुलेटर में किस तरह लिखेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना कैलकुलेटर भी साथ साथ बताऊंगी किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, साथ साथ मेरे पास अभी कैलकुलेटर डाउनलोड नहीं है, तो मैं पहले कैलकुलेटर डाउनलोड करूंगी तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं जो हम कैलकुलेटर में लिख रहे हैं, अगर आप इसको कोई वीडियो देख सकते हैं तो आप देख लीजिए, बट मैं भी आपको कल अगली क्लास में भी समझा दूंगी। ठीक हो गया, मुझे आपको समझाना था कि ये टाइम आखिर आया कहाँ से। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ये मुझे यही बता देना चाहिए था। हाँ, टाइम हमें निकालना है। टाइम ये देखें, उसने कहा कि एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब एक साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, और एक दिन में हमारे पास कितने होते हैं, हम ऊपर से ही, अच्छा, एक दिन में हमारे पास क्या होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम ये भी लिख लें आप लोग, अब मैं इसको आपको बता देती हूँ। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है तो हम 365 डेज जो हमारे पास है वो एक साल में 365 डेज होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, ओके बच्चों समझाती हूँ मैं आपको। हमें निकालना है टाइम, तो 365 को इंसर्ट में आए, इक्वेशन में आए, मल्टीप्लाई 365 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 360। अच्छा, 360 हम, और इसके बाद हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर है, 31536 सेकेंड। तो कहा कि हमारे पास टाइम है एक साल का, निकालें कि एक साल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और
एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो हमने इन सबको क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 360 हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 36 से किया तो उससे हमारे पास आया। ओके, तो हमारे पास ये इस तरह वैल्यू आएगी। अब बच्चों आप ये सारा लिख लें, मैं जब तक 5 मिनट रुक जाती हूँ, अगर जिसने नहीं लिखा तो वो भी लिख ले। सही है, आप ये लिख लें 5 मिनट। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ उसमें ना। अच्छा, ये सवाल मस्ट है, आप लोग ना इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये आता है। ओके बच्चों, ठीक है। आप ये रिकॉर्डिंग में आप बार बार देखकर आप ये सारे नोट्स ना बना लें। ये बहुत अच्छे में नोट्स बना रही हूँ, जो और कहीं वेबसाइट वगैरह में भी आपको नहीं मिलेंगे। सॉरी, एक और सवाल है जो मैं इस क्लास में समझा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में कुछ और समझाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन पे काम होगा, आप लोग डायमेंशन से बच रहे होते ना। अब ये बहुत इजी है, ये देख लें इसका, बस मैं इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ आपको, उसके बाद क्लास एंड करते हैं हम लोग। एट द फॉलोइंग मास गिवन इन केजी। मास हमेशा किलोग्राम में ही होता है, अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसिशन। ठीक है, प्रिसिशन क्या होता है अब ये भी बता देती हूँ। ऐड करें मतलब हमारे पास जो हम मास है, मास इक्वल हमें गिवन है 2.189 प्लस ऐड बोल रहे प्लस करें 0.089। देखिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रही हूँ, फिर भी समझ नहीं आए तो प्लीज पूछा करें। और आप लोग अनम्यूट करके मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, बट प्लीज बैकग्राउंड वॉइस ना थोड़ा सा आप ऐसी जगह बैठ कर काम करें जहाँ कोई बैकग्राउंड वॉइस वगैरह ना हो, ताकि बच्चे और दूसरे भी डिस्टर्ब ना। सिंपल से ये मकसद है कि इसे ऐड करके बता दें। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा और फिर देखिएगा क्या आंसर है। मैं अपने कैलकुलेटर में करके आपको बता देती हूँ। अच्छा, प्रिसिशंस क्या होती है हमें ये भी डिस्कस करना है। मेरे पास आंसर आया है 19.398। ठीक है, किलोग्राम में तो किलोग्राम में। अब प्रिसिशंस की बात है कि बोल रहे हैं कि हमें एक एप्रोप्रिएट प्रिसिशन आंसर दो। मतलब अगर मैंने कहा कि आप लोग टी बना रहे हैं, ठीक है, टी बना रहे हैं, उसमें आपको कितने चम्मच? 2 चम्मच डालनी है। एक बच्चे ने कहा 2 चम्मच डालनी है, दूसरे ने कहा नहीं, एक बच्चे ने कहा 2.5 डालनी है, दूसरे ने कहा 2.432 डालनी है, ठीक है, तीसरे ने कहा 2.1 डालनी है। सही, याद रखिएगा जब भी पॉइंट के बाद 5 से अबव वैल्यू, अबव मतलब अगर यहाँ पर 5 से हुआ 6 हो सकता है, 7 8 9 10 हुआ, तो ये वैल्यू जो होती है हमारे पास इसमें 1 ऐड हो जाता है। 2.5 हमारे पास क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 3 चम्मच चाय में चीनी डालेंगे। ठीक है बच्चों, याद मैंने क्या बोला? अगर पॉइंट के बाद 5 4 6 7 8 हो तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ये सारी ये हमारे पास प्रिसिशंस होती हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये बोल रहे हैं एक प्रिसिशंस मतलब आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें बताओ। अगर यहाँ पर 5 से छोटा हुआ कोई भी, तो आप सिंपल इसको इस तरह भी लिख लीजिए, या फिर आप इसको 2.4 लिख लें, या फिर 2.4 ज्यादा सही रहेगा। और अगर यहाँ पर 2.1 है तो यहाँ पर आप 2 कर लीजिएगा, 2.1 ही सही है। मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर इधर 5 से ग्रेटर देन वैल्यू तो आप क्या करिए? सिंपल इसमें 1 ऐड कर लें। और अगर इसको अगर आप 2 भी लिखेंगे तो नो इशू, ये 2 के ही इक्वल है और ये भी 2 के इक्वल है। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 5 से अबव वैल्यू आई तो हम क्या कर देंगे? वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। और अगर 5 से छोटी हुई तो हम क्या करेंगे? एज इट इज वैल्यू वो ही वैल्यू लिख लेंगे। इतनी सी बात प्रिसिशंस की। ये जो ये लिखा हुआ है ना प्रिसिशन,
ये चीज इसका मतलब है। तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या, इसकी क्या प्रेसिशन। अब देखिए 19.3 के बाद हमारे पास क्या है 9, यानी कि हमारा 5 से क्या है हमारे पास ग्रेटर देन है। ठीक है, तो 5 से ग्रेटर देन है, मैंने अभी बताया अगर 5 से ग्रेटर देन हो तो उसके बराबर वाले नंबर में हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये देखें 9 8 भी क्या हमारे पास ही ग्रेटर देन है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये होता 19.343 kg होता, तो क्या आप इस तरह लिखते, नहीं लिखते ना, क्योंकि आप ये देखिए 4 और 3 क्या है हमारे पास 5 से छोटे, तो आप इस तरह लिख लेंगे कि 19.3 हमारे पास क्या है आंसर। ठीक है, अब क्या, अब इसको मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कहीं गड़बड़। ठीक है, तो इसका अब आंसर आपको समझ आया होगा कि होपफुली कि क्या होगा 19.4 kg। ठीक है, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये मैंने नोट सेव करके रखे, मैं जो ग्रुप है उसमें इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी, आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगली क्लास में हम डायमेंशन पढ़ेंगे, आप अपने बुक में देखें, बुक में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रॉब्लम नीचे लिखी हम जो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह क्लास में ही। अच्छा, मुझे आपको एक तो न्यूटन्स के जो लॉस हैं उसकी डायमेंशन निकालनी है, क्योंकि वो लाजमी हमारे पेपर में आते हैं नंबर 1। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 3, बुक का प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाऊंगी। ठीक है, तो ये 2 सवाल, 3 सवाल हैं। अच्छा, ये 3 लॉस हैं, ये आप ये नहीं समझे कि एक है। ठीक है, ये 3 लॉस, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद क्लास क्या हो जाएगी हमारी खत्म हो जाएगी। इसकी मेरे ख्याल से एक क्लास होगी, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ऐसे 2 ही लॉस हो सकेंगे, तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में आ सकता। ठीक है बच्चों, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर इसमें कोई चीज समझ ना आए आप प्रैक्टिस करें, फिर अगली क्लास में मुझसे लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों। और आपको जो केमिस्ट्री की मैंने जो नोट्स बनाने के लिए दिए थे वो मुझे बनाकर सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।